मित्रों, जैसे कि हम लोग जानते हैं पुराने ज़माने में लोग सामने आकर के लड़ा करते थे। शत्रुता जो होती थी, जो दुश्मनियाँ होती थी, सामने आकर के उसको निपटाया करते थे। आज कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं बनना चाहता, वो सामने आकर के लड़ाई नहीं लड़ता, वो गुरीला युद्ध लड़ता है। किसी के पास जाता है कि ये व्यक्ति मेरे को तंग कर रहा है, इस व्यक्ति से मेरी शत्रुता है, इस व्यक्ति का कुछ करो। दोस्तों, आजकल हर प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, धर्म को मानने वाले भी हैं, तो धर्म का हित करने वाले भी लोग हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए कुछ बातों को पक्के तौर पर समझ लें। देखिए, जो हमारे देश में बाहर से लोग कुछ आ गए हैं, वो लोगों की विद्या है अरब कंट्री को वो बहुत ख़तरनाक विद्या है। वो शमशान से संबंध, हड्डियों से संबंधित होती है। जहाँ कुछ लोग अफ्रीका में जो विद्या चलाते हैं वो काला इल्म से संबंधित होती है, वो भी बहुत ख़तरनाक होती है, सुनेंगे नहीं। देखिए, हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं, धर्म स्थानों पर बैठे हैं, पहली बात तो ये है, मैं आपको निर्णय ये करना चाहता हूँ कि बुराई के साथ कौन खड़ा है और अच्छाई के साथ खड़ा, ये परिचय होता है, स्टैंडर्ड होता है कुछ लोगों का। मंदिर का पुजारी, ज्योतिषी, गुरुद्वारे का ग्रंथी, ये कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। ये लालची हो सकते हैं, नीयत के खोटे हो सकते हैं, ये अपनी प्रॉब्लम में आकर के आपकी बात ना सुने या कम सुने, आपको सही उत्तर ना दें, लेकिन ये लोग किसी का बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे भारतीय ऋषि परंपरा है। चाहे गुरुद्वारे के साथ संबंध लोग रखते हैं, चाहे मंदिर के साथ, ये ऋषि परंपरा है, हमारी गुरु परंपरा है। ये लोग कभी किसी का अहित नहीं करते। अहित कौन करते हैं? जो लोग डेरों पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों का आपसे धर्म से, आपके संस्कृति से, आपके संप्रदाय से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। वो केवल बैठे हैं धन हेटने के लिए। वो कहते हैं हमारे पास आइए, हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, चुटकियों में हम आपका काम कर देंगे। दोस्तों, चुटकियों में तो पहले चुटकियों में काम कोई होता ही नहीं है। लेकिन भरम जाल का जो किसी के ऊपर भय जब चढ़ जाता है तो व्यक्ति संकट में घिर जाता है। उसे फिर जाने जाने किसी न किसी के आगे झुकना पड़ता है। ये बड़ी दयनीय स्थिति होती है। इसलिए आजकल दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जान माल की रक्षा, दूसरी बहू बेटियों की रक्षा, तीसरी जो अमीर लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उन पर दृष्टि पड़ती है। आसपास जो लोग रहते हैं वो दृष्टि डालते हैं, जिसको बोलते हैं नज़र लगना। इसलिए गरीब आदमी को खतरा क्या होगा, उसके पास यदि कुछ है ही नहीं तो ले क्या जाएगा। इसलिए भय किनको होता है? जिनके पास कुछ होता है। अमीरों को भय होता है, सरमाएदारों को भय होता है, सुंदर लोगों को भय होता है, सुंदर स्त्रियों को भय होता है, सुंदर पुरुषों को भय होता है। जिनके घर में बहू बेटियां होती हैं, पुरुष बाहर गए हुए गए, उनको भय होता है। जो रोज़मर्रा पैसा लेकर के जाते हैं, आते हैं, उनको भय होता है। दूसरी बात ये होती है, जो चतुरता होती है, चतुरता भी 3-4 प्रकार की होती है। अगर किसी बच्चे के किसी के साथ गैर संबंध बन गए हैं, सेक्सुअल रिलेशन बन गए हैं, वो हमारी बात मानता नहीं है, किसी कारण से हमारा अहित हो रहा, हमारे घर का पैसा बर्बाद हो रहा है, मान सम्मान बर्बाद हो रहा है, हम किसी न किसी के पास जाएंगे, ये हमारा काम भी हो जाए, किसी को पता भी नहीं चले, वो भी एक तरह का किसी का नुकसान हो सकता है। मान जान तो वो व्यक्ति बुरे से बुरा काम करना भी माननीय कर लेता है और स्वीकार कर लेता है। इसलिए जो कहते हैं कि कुछ होता नहीं है, उनके लिए मैं दोबारा फिर दोहरा दूं, 5 प्रकार की विद्या शास्त्रों ने बनाई है। जिस विद्या का प्रयोग भगवान कृष्ण ने भी किया, रावण ने भी किया, उसके बाद कंस ने भी किया, जरासंध, जो जरासंध था, जो कंस का ससुर था,
वो सभी इन विद्याओं का ज्ञाता था, इसलिए भगवान कृष्ण भी उसको मार नहीं सका था। उसने 5 पांडवों से, भीम से उसकी हत्या करवाई थी। जब उन्होंने अपना मथुरा छोड़ी थी तो वो कारण यही था कि वो सबसे बड़ा जरासंध तांत्रिक था। वो उसकी तंत्र विद्या से अपना रूप बदल लेता था, अपने को शक्तिशाली ताकतवर बना लेता था। उसको यदि को मार काट कर फेंक देता था, वो दोबारा जीवित हो जाता था। इसलिए सच्चाई ये है, भगवान कृष्ण को भी रण छोड़ जो है उसको मथुरा छोड़ करके जाना पड़ा था जरासंध के तंत्र के कारण। सबको अधिकार है अपने जीवन के बारे में जानिए, अपना ध्यान रखिए। ओम शांति शांति।